सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुटता से कांग्रेसी कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेंगे। दिनेश कस्वां। संवैधानिक संस्थाओं व संविधान को बचाने के लिए देश का आमजन को रहा एकजुट। विधायक गेदर। सूरतगढ़ 27 जनवरी 2024। श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव की तैयारियां व संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरतगढ़ व राजियासर की बैठक जन सेवा केंद्र में विधायक डूंगरराम गेदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लोकसभा समन्वय दिनेश कस्वां ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की और देश में सांप्रदायिक ताकतों से कार्यकर्ता एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। कस्वां ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार विधानसभा चुनाव लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में पार्टी को जिताने का काम किया, उसी ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनावों में भी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को जिताने के लिए कार्य करेंगे। विधायक डूंगरराम गेदर ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी रीढ़ की हड्डी है और पूरी ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनावों में श्रीगंगानगर में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। गेदर ने कहा कि देश के अंदर माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं मिलकर संवैधानिक संस्थाओं व संविधान को बचाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व व प्रदेश नेतृत्व जिस कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, हम उसी के साथ मजबूती से जिताने का काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व श्रीगंगानगर लोकसभा संगठन प्रभारी जिया उर रहमान ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश में भाईचारे को कायम रखने का कार्य किया है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पार्टी की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करेगा। जिया उर रहमान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर कार्य करते हुए पार्टी को विजयी बनाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के श्रीगंगानगर सांसद ने अपने कार्यकाल में सूरतगढ़ जैसे क्षेत्र की अनदेखी की है। जिलाध्यक्ष अंकुर मिगला ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आम कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। कार्यकर्ता एकजुट का परिचय देते हुए प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए पार्टी परचम लहराएगी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बलराम वर्मा, प्रदेश सचिव गगन विडिंग, युवा नेता अमित गढ़वासरा, राजाराम गोदारा, एडवोकेट साबराम स्वामी, सतनाम वर्मा, NSUI तहसील अध्यक्ष अक्षर नायक, जिला परिषद सदस्य जुलेखा बेगम ने संगठन की मजबूती व विधानसभा क्षेत्र की चुनावी तैयारियों पर बात रखी। इसी अवसर पर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा समन्वय दिनेश कस्वां, प्रदेश महासचिव जिया उर रहमान ने लोकसभा चुनाव हेतु आवेदकों से आवेदन लिए। 1-to-1 कार्यकर्ताओं से मिलकर दिनेश कस्वां, जिया उर रहमान ने संगठन की मजबूती के बारे में जाना। कार्यक्रम में श्रीगंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप अंदोरा, हनुमानगढ़ जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य परशुराम भाटिया, हीराराम मेघवाल, पूर्व प्रधान कमलेश मीणा, भीम जोशी, सूर्य प्रकाश मेघवंशी, राजेंद्र कुमार माहर, रीडमल सिंह चौहान, सिकंदर खान, सुरेंद्र टाक, लखविंदर बटर, मदन बेनीवाल, संदीप सैनी, डॉक्टर बलदेव सिंह, परमजीत सिंह बेदी, लालपुरा, पेमाराम नायक, कृष्ण जालप, कर्णीदान वर्मा, कमल सचदेवा, भवानी शंकर भोजक, मनमोहन राज पुरोहित सहित गेदर सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरतगढ़ राजेसर के बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं का नथुराम कलवासिया ने आभार जताया। कार्यक्रम का मंच संचालन योगेश मेघवाल ने किया। अभी हमारे बीच में जो इस लोकसभा से अपनी दावेदारी जिस भी भाई को, जिसकी साथी को सिंबल देगी, हम उनके साथ अनुबंध से मदद करेंगे और आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने मेहनत अभी पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में की और जो परिणाम हमारे जिलों में, दोनों जिलों में मिले पार्टी को, उससे बेहतर कर आपको
देने की कोशिश करेंगे। इसी विश्वास के साथ भाई कार्यकर्ता तो यही कर सकता है। बाकी सिंबल तो पार्टी ने देना है, सही सिंबल सही आदमी को देगी तो पार्टी बड़ी मजबूती से इस चुनाव को जीतने में थोड़ी आसानी होगी। अभी मेरे हिसाब से कि अपने दोनों जिलों के जो समीकरण है वो ऐसे है, तो सबकी नजर है, क्योंकि लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा सीटें जो है हमारी आती है, जिसमें से 5 कांग्रेस पार्टी ने जीत रखी है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक श्योर और सेफ सीट है, लेकिन उसके लिए हम सबको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी, जो प्रत्याशी देगी, उसकी तन मन धन से होकर मदद करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत। अभी पार्लियामेंट चुनाव के अंदर बहुत समय, कम समय बाकी है और इस चुनाव के अंदर इस देश के अंदर 2 दरार के बीच में चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो 2 पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसे देश की जंग आजादी में लड़ाई लड़ी, देश को आजाद करवाया और इस देश को विकास के अंदर जो मॉडल तैयार किया, निरपेक्षता का नारा दिया, समाजवाद का नारा दिया, तो दूसरी तरफ वो ताकते हैं जो कभी गाय के नाम से, कभी हिंदू के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से, कभी धर्म के नाम से कि देश के हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। इस देश के अंदर झूठ और फेब के सारे 10 साल से लगातार सत्ता बैठे। इनका झूठ और फेब जो जनता सामने लेने का काम करेंगे, वो एक जाबाज कार्यकर्ता बैठे हैं। हम जिताऊं का झूठ फरेब और जो धार्मिक भावना भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब तक हम लोगों को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारे लोग भी जो कल सिर का झंडा लगा रखे थे, परसों जय श्री राम का झंडे भी लगा रखे थे। राम जी आज ही आए हैं क्या? कहाँ गए थे राम जी? एक तरफ कहते हैं कण कण में भगवान है, सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कण कण में भगवान है, और दूसरे प्रदेश के अंदर 22 तारीख को भगवान की लिखी है। इस तरह के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, इस तरह से भाई के भाई को बनाया जा रहा है। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए जब तक हमारे कार्यकर्ता गांव गली गली भोजन नहीं निकलेंगे, जब तक हम जागृति पैदा नहीं करेंगे, जब तक हमारी बात को हम आम जनता में नहीं रखेंगे, तो इन झूठे और फरेबों से और धर्म के नाम से लड़ने वाले लोगों का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पार्टी जिसको भी टिकट दे, पार्टी का टिकट देने का काम पार्टी को किसको टिकट दे, किसको नहीं दिए, पार्टी का फैसला, जिसको भी टिकट मिले। रात और दिन जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव के अंदर काम किया है, उसी तरह वो तमाम लोग विधानसभा के अंदर जिस तरह के काम किया है, वही काम पार्लियामेंट में करना है। और इस हिंदुस्तान के अंदर 10 साल के बाद में सत्ता को उखाड़ फेंक करके कांग्रेस का शासन काम कर रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ तमाम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात की पताका फहराई, वो लोकसभा में भी फहराएंगे। अगले वक्ता के रूप में हमारी तेज तर्रार नेत्री, जिला परिषद श्री गंगानगर की सदस्य बहन जुलेखा जी बेगम से मेरा निवेदन रहेगा, आप मंच पर आएंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। प्रभारी आए हुए हम यही चाहते हैं सबको अच्छे व्यक्ति को टिकट दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सतनाम जी वर्मा। और हमारे बीच में सूरतगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान डुंगरराम जी गेदर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ और मेरा निवेदन रहेगा, अतिथि सत्कार की जो हमारी परंपरा है, उस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का श्रीमान डुंगरराम जी गेदर बुके भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे तमाम अतिथियों के लिए। ये अतिथि देवो भव की परंपरा का हम आधारी, आप इनका बुके भेंट करके स्वागत करेंगे। निवेदन रहेगा हमारे जिला अध्यक्ष अंकुर जी बिलानी से कि आप इस गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिले के अध्यक्ष श्रीमान अंकुर जी को नमन करते हुए लोकसभा चुनाव
तैयारी को लेकर के रखी सूरतगढ़ विधानसभा के दोनों ब्लॉक सूरतगढ़ और राज्य स्तर की मीटिंग में मुख्य रूप से हमारे बीच में उपस्थित लोकसभा श्री गंगानगर के प्रभारी श्री दिनेश कस्वा जी, हमारे जिले के प्रभारी श्री जियाउर रहमान जी, श्री भरतराम मेघवाल जी, पूर्व प्रधान श्री हरिराम मेघवाल जी, श्री बड़िंग साहब, चेयरमैन साहब परशुराम भाटिया जी, हमारे किसान नेता बामा साहब श्री राजाराम गोदारा जी और सम्मानित मंच और सम्मानित पूरी की पूरी टीम, बेदी जी, अमित खड़वासना जी, सभी साहब राम स्वामी जी और सभी पूरी की पूरी सम्मानित टीम और पूरे कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु, आप सबका आज इस मीटिंग के अंदर स्वागत है। और आज हम प्रभारी जी से अभी प्रभारी जी जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे उस बात को ध्यान में रख करके आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी में हमें आज से ही जुटना है। जो भी उम्मीदवार यहाँ से बने, आप लोग अपनी अपनी राय पर्सनल भी प्रभारी जी को, हमारे दोनों प्रभारी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आप इनको दे सकते हैं। और उसके बाद जो भी उम्मीदवार हमारा हाईकमान हमें दे, उस उम्मीदवार के साथ लग करके हमें पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में जुटना है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं। जो देश का माहौल बनाया गया है, संविधान के खिलाफ जो माहौल बनाया गया है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो माहौल बन रहा है और आपस में देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज न्याय की जरूरत है। और उस न्याय की लड़ाई आज इस देश के अंदर कोई लड़ रहा है तो वो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, हमें राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करने का काम हम सबको मिलकर के करना है। और हम लोग इस लड़ाई को तभी जीत पाएंगे जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में सारी की सारी पार्टी एकजुट होकर के, एक राय होकर के और आप लोगों ने साथ दिया, चुनाव लड़े। पहली बार था कि जितने उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, एक को छोड़ करके सारे के सारे उम्मीदवार कंधे से कंधा मिला करके साथ चल रहे थे। आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में देखा कि जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से घर बैठे थे, सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के और इस चुनाव में हर तरह से साथ देने में लगे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि हर कार्यकर्ता खुद चुनाव लड़ रहा है, ऐसे लग रहा था कि हर मोहल्ला वासी खुद चुनाव लड़ रहा है। और ये जनता का चुनाव जनता ने लड़ा और जिसका परिणाम था कि 50,000 वोटों के अंतर से आप लोग चुनाव जीते। चुनाव जीतने का श्रेय सूरतगढ़ की जनता को है, सूरतगढ़ के हर के कार्यकर्ता को है, सूरतगढ़ के हर एक पदाधिकारी को है और सूरतगढ़ के हर एक पदाधिकारी ने इस तरह से साथ देकर के इस चुनाव को मजबूती से लड़ा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर अपना जो लोकसभा क्षेत्र है, श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र, इसमें 8 विधानसभाएं हैं। 8 में से 5 विधानसभा कांग्रेस के पास, 1 विधानसभा निर्दलीय के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 विधानसभाएं हैं। तो यदि हम जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सारे के सारे उम्मीदवारों ने, सारे के सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे के सारे पदाधिकारियों ने प्रयास किया और करेंगे, जी जान से करेंगे, जैसे भी जो भी उम्मीदवार और उम्मीदवार जो भी आए, हाथ का पंजा हम लोगों को देखना है। जो भी हाथ लेकर के आएगा हम उसके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
हमें इस हाथ के पंजे के लिए आज से ही तैयारी करनी है, आज से ही तैयारी में जुटना है। और पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया गया है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो माहौल बनाया गया है, मैं देखता हूं विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक विधानसभा के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि फला समुदाय फला समुदाय फला समुदाय। जो लोग संविधान की कसम खा करके, जो यानी संविधान की प्रतिज्ञा लेकर के जो विधानसभा के अंदर आते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर आने के बाद जब हम लोगों ने संविधान के अंदर व्यवस्था दी है, संविधान में कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, हर जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे। इस तरह की व्यवस्था जब हमारा संविधान देता है, उस संविधान की जब हम कसम खाते हैं, उस संविधान की जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, और उसके बावजूद भी जब विधानसभा के अंदर इस तरह से समुदाय विशेष की बात को लेकर के जब विधानसभा के अंदर बोला जाता है, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुरी बात और कोई देश के लिए हो नहीं सकती। इसलिए आज आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश के अंदर बनी है, सारे के सारे काम रुके पड़े हैं। जो काम स्वीकृत हुए थे, जिन कामों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी थी, वो भी सारे के सारे काम रोक दिए गए हैं समीक्षा के नाम पर। आज पूरे प्रदेश में कोई भी काम किसी भी तरह का नहीं हो रहा है, और किसी भी तरह से। और आज अभी एक ऑर्डर निकाला इन्होंने 2 दिन पहले, अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, अभी 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला है कि काम को शुरू किया जाए, लेकिन मंत्री की आज्ञा लेकर के, मंत्री की यानी अनुमति से। तो वो तो वही बात हो गया, हर काम है वो मंत्री के पास थोड़ी जाएगा। जो स्वीकृतियां जारी होगी, वित्तीय स्वीकृतियां जारी होगी, उन कामों को चालू करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले 1.5 महीने से आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की किस तरह से जबान फिसल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किस तरह से मंत्री है वो, जवाब कोई पूछा जाता है, जवाब कुछ ही दिया जा रहा है। इस तरह से एक बहुत अलग सा माहौल है वो राजस्थान में पिछले 1.5 महीने से बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है बार बार, इस बात को ध्यान में रख करके हम लोगों में आपस में भाईचारा पैदा करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके, और हम लोगों के लोकसभा चुनाव के अंदर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ करके, और हमें और कोई जाने, बीकानेर वाले बीकानेर की जाने, बाकी 24 विधानसभाएं 24 लोकसभाएं 24 लोकसभा वाले जाने, लेकिन हम तो इस बात का यानी यकीन दिला रहे हैं कि गंगानगर की लोकसभा हम कांग्रेस को जिता करके देंगे, और यहाँ से आज का निशान सीध करके जाएगा। इस तरह का प्रण, इस तरह की प्रतिज्ञा, इस तरह का प्रयास हम सब की तरफ से है वो रहेगा, और इसके लिए आज से पूरी तरह से एकजुट होकर के हम लोग काम करेंगे। आज आप मीटिंग लेने के लिए आप सूरतगढ़ विधानसभा के दोनों ब्लॉकों की मीटिंग आप लोग ले रहे हैं, आप हमारे बीच पहुंचे, आपका आने का हमारा स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें जो भी दिशा निर्देश देंगे, उस दिशा निर्देशों का हूबहू अक्षरशः पालन करने का काम हम लोग करेंगे।